students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Let's start the new chapter of class 8 computer, chapter number 9, that is about artificial intelligence, or we could say AI. Okay, let's start with it. Artificial intelligence, AI, is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. What they saying कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस है, एक इंजीनियरिंग है जिसमें इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई जाती हैं, जिसके थ्रू स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ठीक, तो एआई रिलेटेड है टू द सिमिलर टास्क ऑफ यूजिंग, यानी कि कंप्यूटर्स को यूज करना कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझ पाए. दैट इज नोन एज एआई. कुछ एक्टिविटीज जो कंप्यूटर्स विद एआई के साथ डिजाइन करी गई हैं, that is include speech recognition, problem solving, learning and also planning. AI क्या है? एक एरिया है कंप्यूटर साइंस का जो एम्फसाइज करता है इंटेलिजेंट मशीन्स को क्रिएट करने के ऊपर, जो कि क्या करती हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह वर्क करती हैं एंड ऑल्सो रिएक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स ओनली. नाउ व्हेन डिड AI रिसर्च स्टार्ट? सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टूडेंट नंबर ऑफ पीपल जो थे वो इंडिपेंडेंटली क्या करने लगे, इंटेलिजेंट मशीन्स पर वर्क करने लगे. इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, ये आपके सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जो अकेले ही इंटेलिजेंट मशीन्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे. उन्होंने इसके ऊपर लेक्चर भी दिया था 1947 में. ही मे ऑल्सो हैव बीन, एंड वही आपके पहले पर्सन भी थे जिन्होंने डिसाइड किया कि एआई वाज बेस्ट रिसर्च, एआई को बेस्ट रिसर्च किया गया बाय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स रादर देन बाय बिल्डिंग मशीन्स. एंड लेट 1950s तक काफ़ी सारे रिसर्चर्स थे एआई के ऊपर, एंड में से मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो थे अपने वर्क को प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स के ऊपर कर रहे थे. ओके, चलो नाउ फ्यूचर ऑफ एआई. तो एआई क्या है? एक मेन ड्राइवर होने वाला है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि बिग डेटा, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एंड ये एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा इन द फ्यूचर ऑल्सो. टाइप्स ऑफ एआई. तो एआई जिसे कॉमनली आज हम नैरो एआई या वीक एआई कहते हैं, ठीक है, इसको डिजाइन किया गया एक नैरो टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ओनली फेशियल रिकॉग्निशन या ओनली इंटरनेट सर्चेस, ओनली ड्राइविंग अ कार. हाउएवर जो लॉन्ग टर्म गोल है काफी सारे रिसर्चर्स का, दैट इज व्हाट, टू क्रिएट जर्नल एआई, यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई क्रिएट करने का इनका गोल है. ठीक है, वेराज अगर बात करें नैरो एआई की, तो नैरो एआई आपका क्या करता है, परफॉर्म करता है, मे आउट परफॉर्म ह्यूमंस एट व्हाट एवर स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि प्लेइंग चेस, सॉल्विंग इक्वेशंस. वेराज एजीआई क्या करेगा, आउट परफॉर्म करेगा ह्यूमंस को नियरली हर एक कॉग्निटिव टास्क पर. ठीक है, अब कॉग्निटिव टास्क क्या होता है? कॉग्निटिव टास्क वो है जो क्या करते हैं, एक पर्सन को मेंटली न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए अंडरटेक करते हैं, एंड उन्हें अलाउ करता है टू रिकॉल, रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी से, एंड उस इंफॉर्मेशन को लेटर टाइम सेम या सिमिलर सिचुएशन में यूज कर सके. नेक्स्ट वी हैव एएनआई, दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. ठीक है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को हम वीक एआई भी कहते हैं. It is designed to perform a narrow task only. For instance, facial recognition, internet searches or just driving a car. एक और एग्जाम्पल है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो चेस खेलने के लिए कैपेबल है, दैट इज ग्रैंड मास्टर लेवल. इट वाज इनकैपेबल ऑफ प्लेइंग चेकर्स, जो कि एक्चुअली काफी सिंपल गेम है. एंड सेम कंप्यूटर के लिए, सेम कंप्यूटर को चेकर्स प्ले करने के लिए एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है एंड एग्जीक्यूट किया जाता है. So this is not the case. However, with humans जो है, चाहे कोई भी ह्यूमन चेस प्लेयर हो, वो अपनी उस गेम की नॉलेज का एडवांटेज लेके चेकर्स को परफेक्टली इन अ मैटर ऑफ मिनट्स खेल सकते हैं. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजाइन एंड एप्लीकेशन है, जो कि केवल इंटेलिजेंटली बिहेव करेगा एक स्पेसिफिक सेटिंग के अंदर, वो रिलेटेड है, जिससे उसे हम कहते हैं वीक. ऑल्दो हम जो एग्जिस्टिंग एआई को रेफर कर रहे हैं, इंटेलिजेंट मशीन्स को रेफर कर रहे हैं, वो वीक एआई है, बट बाय इटसेल्फ वो एक ग्रेट अकम्पलिशमेंट है हमारे ह्यूमन इनोवेशन एंड इंटेलिजेंस के लिए. राइट, एआई सिस्टम्स क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं एक सिग्निफिकेंटली क्विकर पेस में देन एनी ह्यूमन बीइंग कैन. एंड इसने क्या करा है, हमारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया है, एफिशिएंसी को, एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ.
ANI सिस्टम लाइक IBM Watson फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर सकते हैं, AI की पावर को कनेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स को असिस्ट किया जा सके डेटा ड्राइवन डिसीजंस लेने के लिए, ऑल्सो मेकिंग हेल्थ केयर बेटर, क्विकर एंड सेफर। सिरी भी एक एग्जाम्पल है नैरो इंटेलिजेंस का। सिरी का एक लिमिटेड प्री डिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शंस के अंदर ऑपरेट करती है। सेवरल नैरो AI टेक्निक्स को सिरी के थ्रू क्या लाया गया है, आईफोन की कैपेबिलिटीज के अंदर लाया गया है। एंड एट अ ग्लांस सिरी आपके लास्ट ईमेल को रीड कर सकती है, आपके फ्रेंड को टेक्स्ट कर सकती है टू टेल देम कि यू आर रनिंग लेट, आपके रोड ट्रिप प्लेलिस्ट को एप्पल म्यूजिक पर शफल कर सकती है, एंड ऑल्सो लेट यू नो कि कौन सी फिल्म्स आज के टाइम पर प्ले हो रही हैं, लेटेस्ट न्यूज आपको प्रोवाइड कर सकती है, एंड ऑल्सो कॉल योर डैड एट वर्क। ये सारे टास्क सिरी आपके लिए परफॉर्म कर सकती है। ओके, व्हाट इज सिरी? सिरी एक इनबिल्ट वॉइस कंट्रोल पर्सनल असिस्टेंट है जो केवल एप्पल यूजर्स के लिए अवेलेबल है। द आइडिया इज दैट कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। एंड सिरी का एम होता है कि आपके लिए वो सारी चीजें करके दे। गूगल असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट, एलेक्सा और जितने भी अदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स है, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ नैरो AI ओनली। नेक्स्ट कम टू AGI, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये आपका क्या है, मशीन इंटेलिजेंस है जो हर एक इंटेलेक्चुअल टास्क को अंडरस्टैंड कर सकता है, लर्न कर सकता है, दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। ऑलराइट, चलो, तो AGI क्या है, एक मशीन है जिसकी कैपेबिलिटी है वर्ल्ड को समझने की एज वेल एज किसी भी ह्यूमन बीइंग को समझने की, विद द सेम कैपेसिटी टू लर्न कि कैसे एक ह्यूज रेंज ऑफ टास्क को कैरी आउट किया जा सकता है। AGI डजंट एग्जिस्ट। सी स्टूडेंट, AGI अभी तक एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन इसे साइंस फिक्शन स्टोरीज में मोर देन अ सेंचुरी पहले ही फीचर कर दिया गया था, एंड मॉडर्न टाइम्स में इसको पॉपुलराइज किया जा रहा है बाय द फिल्म्स सच एज 2001 अ स्पेस ओडिसी। ठीक है, AGI को हम स्ट्रॉन्ग AI या फुल AI भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ AI इन डेली लाइफ? तो एवरी टाइम जब भी आप एक गूगल सर्च करते हो या एक ट्रिप बुक करते हैं ऑनलाइन, रिसीव अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम Amazon, या जब आप अपनी फेसबुक न्यूज फीड्स को ओपन करते हो, जो कि एक फ्यू एवरीडे इंस्टेंसेस है, तो स्टूडेंट्स इन सभी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं AI बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है। एंड अगर आप AI के बारे में अवेयर नहीं हैं इन डेली लाइफ, तो इट मे बी कंफर्टिंग टू नो कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग जो है AI को डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, काफी सारी एप्लीकेशंस हैं AI की डेली लाइफ में। सम ऑफ देम आर लिस्टेड। नंबर 1, मैप्स एंड डायरेक्शंस। तो गूगल मैप्स जैसी जो ऐप है, ये ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन वर्क को कैलकुलेट करती है सो दैट आपके लिए एक क्विकेस्ट रूट फाइंड आउट किया जा सके टू योर डेस्टिनेशन। दैट इज द वर्क विच AI डज। ऑल्सो गूगल मैप डायरेक्शंस ऑफर करता है जो कि फास्टेस्ट रूट पे बेस्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द यूजुअल ट्रैफिक। सेकेंड, राइड शेयरिंग एप्स। राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे कि उबेर, ओला, ये भी AI का यूज करते हैं टू डिटरमाइन कि कितना टाइम आपको लगेगा, ठीक है, लोकेशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा ये आपको बताती है कि कब आप एक ड्राइवर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको पिकअप करेगा, कितना अमाउंट जो है आपको अपनी राइड के लिए पे करना पड़ेगा। ओके, चलो, देन वी हैव व्हाट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉड प्रिवेंशन। स्टूडेंट्स, बैंक भी AI का यूज कर रहे हैं मोबाइल अलर्ट सेंड करने के लिए सो दैट फ्रॉड कुड बी प्रिवेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अनयूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो जाता है तो आपको एक वार्निंग अलर्ट आपके फोन पर मिल जाता है, राइट? या फिर सडनली आप अगर परचेजेस करने लगते हैं डिफरेंट स्टेट में, तो आपको उसके लिए वार्निंग प्रोवाइड कर दी जाती है फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, जिससे कि आप अपने बैंक को पर्सनली कॉल करें अपने परचेज को वेरीफाई करने के लिए। एंड दिस ऑल इज डन बाय व्हाट, AI। नेक्स्ट इज म्यूजिक रिकमेंडेशंस। तो म्यूजिक सर्विसेज भी AI का यूज करते हैं आपके लिसनिंग हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए, एंड देन दे यूज द इन्फॉर्मेशन। फिर AI उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करेगा आपको बाकी सारे सॉन्ग सजेस्ट करने के लिए जो आपको सुनना पसंद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पॉटिफाई, ये एक म्यूजिक ऐप है जो आपको मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स के लिए एक्सेस प्रोवाइड करती है, एंड देन आपको न्यू डिस्कवरीज के लिए सजेशंस ऑफर करेगी, न्यू रिलीजेस, ओल्ड फेवरेट्स जो आपके लिसनिंग हैबिट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। गूगल प्ले भी आपको पर्सनलाइज्ड म्यूजिक रिकमेंडेशंस ऑफर करता है।
नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। तो अमेजोन एंड जितने भी अदर ऑनलाइन रिटेलर्स हैं वो एआई का यूज करते हैं आपकी प्रेफरेंसेस एंड बाइंग हैबिट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंड इसके बाद वो आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज कर सकते हैं, आपको न्यू प्रोडक्ट्स सजेस्ट करेंगे जो आपके हैबिट्स के बेसिस पर होंगे। देन गूगल प्रेडिक्टिव सर्चेस। तो जब आप एक सर्च टर्म टाइप करना शुरू करते हो तो तब गूगल रिकमेंडेशंस जो है आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देता है फॉर यू टू चूज फ्रॉम। वो क्या है, एक्चुअल में एआई ही है जो आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रेडिक्टिव सर्चेस आपके उस डेटा पर बेस्ड होते हैं जो गूगल आपके बारे में कलेक्ट करता है, जैसे कि आपकी लोकेशन, एज या अदर पर्सनल डिटेल्स। एंड एआई का यूज करके सर्च इंजन फिर आप अटेम्प्ट करेगा टू गेस कि आप किस बारे में ढूंढ रहे हैं। देन एआई ऑटोपायलट जो कॉमर्शियल एयरलाइंस में है, ये भी सरप्राइजिंगली अर्ली यूज है एआई टेक्नोलॉजी का, दैट डेट्स एज फार बैक एज 1940। न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स की जो एवरेज फ्लाइट है बोइंग प्लेन की, उसमें 7 मिनट्स ऑफ ह्यूमन स्टीयर्ड फ्लाइट इन्वॉल्व करी जाती है, जो कि टिपिकली रिजर्व्ड है केवल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। एंड बाकी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो एआई पावर्ड ऑटो पायलट के थ्रू मैनेज करे जाते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव सोशल नेटवर्किंग। तो जब आप फेसबुक पे फोटोज अपलोड करते हैं स्टूडेंट, तो सर्विस ऑटोमेटिकली फेसेस हाईलाइट करने लगती है एंड फ्रेंड सजेस्ट करने लगती है आपको टैग करके। तो हाउ इट कैन इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कि आपके कौन से फ्रेंड्स उस फोटो के अंदर है। तो फेसबुक वहां पे एआई का ही यूज कर रही है फेसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको वो सारे फ्रेंड्स वो आपको सजेस्ट कर देंगे जो उस फोटो के अंदर है कि आप उन्हें टैग कर सके। एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स भी डिजिटाइज कर दी गई हैं एआई की हेल्प से। अर्ली स्टेज वर्चुअल ट्यूटर्स ह्यूमन इंस्ट्रक्टर्स को असिस्ट करते हैं। फेशियल एनालिसिस जो है स्टूडेंट्स के इमोशंस को गॉज करेगा टू हेल्प डिटरमाइन कि who is struggling or bored and better tailor the experience to their individual needs. स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्टूडेंट एआई के राइज से जो है ये जो स्मार्ट होम टर्म है इट हैज बीन सॉलिडिफाइड। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस जो आज के टाइम पे आप बाय करते हैं उनमें एआई का यूज किया जाता है आपके बिहेवियर को समझने के लिए, सो दैट आप उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सके ऑटोमेटिकली एंड आपके एक्सपीरियंस को क्या बना सके एज नेचुरल एज पॉसिबल। ये स्मार्ट होम डिवाइसेस को स्मार्ट वॉइस असिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो कि क्या है एआई के प्राइम एग्जांपल्स हैं। एंड इनका यूज करके आप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, फ्रॉम लाइट्स एंड टेम्परेचर टू लॉक एंड सिक्योरिटीज इन योर होम। नेक्स्ट है स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट। अब क्योंकि वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काफी एक्यूरेट है टू रिलाई ऑन फॉर बेसिक कॉन्वर्सेशन, तो ये कंट्रोल इंटरफेस बन चुका है एक न्यू जनरेशन ऑफ स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट्स का। तो जो पहला इन्वेंशन था वो था सिंपलर फोन असिस्टेंट लाइक सिरी एंड गूगल असिस्टेंट, जो कि इंटरनेट सर्चेस परफॉर्म करता है, रिमाइंडर सेट करता है एंड आपके कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट करता है। Amazon ने इस मॉडल को एक्सपेंड कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अनाउंसमेंट के बाद। सो एलेक्सा जो कि एक एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है, ये आपके वॉइस कमांड्स को एक्सेप्ट करता है टू क्रिएट टू डू लिस्ट, ऑर्डर आइटम्स ऑनलाइन, सेट रिमाइंडर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हाई इंटरनेट सर्चेस। ऑलराइट, देन एको जिसको लेटर हम डॉट कहने लगे, एको स्मार्ट स्पीकर्स ये आपको अलाउ करते हैं कि आप एलेक्सा को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लिविंग रूम के अंदर एंड वॉइस कमांड्स का यूज कर सकते हैं उससे नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्ले म्यूजिक, ऑर्डर पिज्जा, कॉल इन उबेर एंड इंटीग्रेट विद स्मार्ट होम डिवाइसेस। माइक्रोसॉफ्ट भी सूट का फॉलो करते हैं विद कॉर्टेनर जिसका खुद का एआई असिस्टेंट है, ये आपके प्री लोडेड आता है विंडोज कंप्यूटर एंड माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन्स के अंदर। Now, next we come to the topic smart home technology. So students, what if all the devices, अगर आपकी लाइफ में जितनी भी डिवाइसेस है वो सारी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने लगे तो क्या होगा? Not just computers and smartphones, but everything that is clock, speaker, light, doorbell, camera, window blinds, hot water heaters, appliances, cooking utensils, etc. हर एक चीज अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दी जाए तब what will happen? And what if those devices, अगर ये devices अगर आप कम्युनिकेट कर सके, आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर सके, आपके कमांड्स को एक्सेप्ट कर सके, देन व्हाट वुड हैपन?
सो स्टूडेंट, इट्स नॉट साइंस फिक्शन, ये साइंस फिक्शन नहीं है, इसे बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड ये की कंपोनेंट है होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट होम्स का। ठीक है, सो अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज सिंपली द नेटवर्क। IoT क्या है? नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड थिंग्स और डिवाइसेस का, जिनको सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड जितने भी नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके साथ एम्बेड किया जाता है, जो उन्हें अलाउ करेगा टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डेटा मेकिंग टू मेक देम रिस्पॉन्सिव। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस के। ठीक है, दैट इज कैमरा। कैमरा आपके होम एक्सटीरियर को ट्रैक करता है अगर इवन इफ इट इज पिच ब्लैक आउटसाइड, राइट। सेकेंडली, आप एक थर्मोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हो अपने बेड से और एनीवेयर जहां पे भी आपके स्मार्टफोन में सिग्नल होंगे। LED लाइट्स आपको क्या करती हैं? इट लेट यू टू प्रोग्राम द कलर एंड ब्राइटनेस राइट फ्रॉम योर स्मार्टफोन। अपने स्मार्टफोन से आप LED लाइट्स की कलर एंड ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मोशन सेंसर्स आपको एक अलर्ट सेंड करता है जब आपके हाउस के अराउंड मोशन होता है, एंड इवन वो आपको डिफरेंस बता सकता है बिटवीन पेट्स एंड बर्गलर्स ऑल्सो। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आपको अलाउ करता है कि आप अपनी लाइट्स एंड अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हो सिंपली फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस। ऑलराइट, आफ्टर दैट डोर लॉक्स एंड गैरेज डोर, ये ऑटोमेटिकली ओपन किए जा सकते हैं अगर एज योर स्मार्टफोन अप्रोच, अगर आपका स्मार्टफोन अप्रोच करे। ऑटो अलर्ट जो आपके सिक्योरिटी सिस्टम से होते हैं वो इमिडिएटली आपके स्मार्टफोन में जाते हैं, सो आपको इंस्टेंटली पता चल सके कि देयर इज अ प्रॉब्लम एट होम और नॉट। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्टूडेंट, स्मार्ट सिटी एक अर्बन एरिया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया जाता है, सेंसर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए एंड देन उस इंसाइट्स को यूज करने के लिए जो आपने उस डेटा से गेन किया है टू मैनेज द एसेट्स, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। तो IoT डेटा एंड AI टेक्नोलॉजी सिटीजन की लाइफ को इम्प्रूव करता है, बिजनेस की लाइफ को इम्प्रूव करता है, जो कि एक स्मार्ट सिटी को इनहैबिट कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केसेस जो कि ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज में इम्प्लीमेंट किए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। नंबर 1, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो AI एंड IoT क्या करता है? स्मार्ट ट्रैफिक सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करता है टू इंश्योर कि एक स्मार्ट सिटी के जो इनहैबिटेंट्स हैं उन्हें क्या मिल सके, दे कैन गेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द सिटी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो सिटी में सेफली जा सके एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। लॉस एंजलिस जो वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है वर्ल्ड की, उसने स्मार्ट ट्रैफिक सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। उसने रोड सरफेस सेंसर्स को क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास इंस्टॉल किए हैं जो कि रियल टाइम अपडेट्स जो हैं ट्रैफिक फ्लो के बारे में सेंड करते हैं एक सेंट्रल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तक। अब उन सेंसर्स एंड कैमरा के अंदर जो डेटा फीड होगा वो एनालाइज किया जाता है एंड देन वो जो यूजर्स हैं कंजेशन या ट्रैफिक सिग्नल मालफंक्शंस तक उन्हें नोटिफाई करेगा। सेकेंडली, स्मार्ट पार्किंग। तो एनीवन जो कि सिटी के अंदर रह रहे हैं, आपने देखा होगा कि उन्हें बहुत स्ट्रगल फील करना पड़ता है एक पार्किंग स्पॉट को फाइंड करने में, स्पेशली ड्यूरिंग द हॉलीडे टाइम। तो स्मार्ट पार्किंग इस स्ट्रगल को ईज कर देता है। ठीक है, यानी कि जिन रोड सरफेस पर सेंसर्स होंगे वो ग्राउंड के अंदर एम्बेडेड होते हैं, राइट, पार्किंग स्पॉट्स पर भी। तो स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन डिटरमाइन करेगा कि वेदर वो पार्किंग स्पॉट फ्री है या ऑक्यूपाइड है, एंड इस तरीके से एक रियल टाइम पार्किंग मैप आपको मिल जाता है। Then we have what? Smart waste management. तो वेस्ट कलेक्शन, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल होना, ये एसेंशियल सिटी सर्विसेज है। तो अर्बन पॉपुलेशन नेसेसिटेट्स, ठीक है, व्हाट अर्बन पॉपुलेशन में जिस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये जरूरी हो गया है कि हम कुछ स्मार्ट मेथड्स को अडॉप्ट करें फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो AI को अडॉप्ट करना फॉर स्मार्ट रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमें एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। उनमें से एक एग्जाम्पल है बार्सिलोनाज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर सेंसर्स एंड डिवाइसेस होती हैं, उनके वेस्ट बिन में फिट होती है एंड ये नोटिफिकेशन सेंड करते हैं अथॉरिटीज तक कि वो वेस्ट कलेक्शन ट्रक्स को डिस्पैच करें एज सून एज दे आर अबाउट टू बी फिल्ड। ठीक है, उसके अलावा ये सेपरेट बिन्स मेंटेन रखते हैं पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड वेस्ट फूड आइटम्स के लिए इन एवरी लोकेलिटी।
देन स्मार्ट लाइटिंग, तो स्ट्रीट लाइट्स भी नेसेसरी है, बट ये काफी सारी एनर्जी जो है कंज्यूम करती है, तो इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं स्मार्ट लाइटिंग का यूज करके। उसके साथ साथ जो लैम्प पोस्ट है उन्हें भी आप एडिशनल सेंसर्स के साथ फिट कर सकते हो, जो कि एक वाईफाई नेटवर्क हॉटस्पॉट की तरह भी सर्व करेंगे। सो लैम्प क्या करते हैं, लैम्प ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट और कार। स्मार्ट गवर्नेंस, तो मेन मोटिव क्या है स्मार्ट सिटी का, कि वो एक कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट लाइफ बना सके अपने इनहैबिटेंट्स के लिए। सो देयरफॉर स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कंप्लीट नहीं है जब तक स्मार्ट गवर्नेंस नहीं है। स्मार्ट गवर्नेंस के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज इम्प्लाई किया जाता है, वो भी इंटेलिजेंटली, सो दैट डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सके बेटर कोलैबोरेशन के थ्रू among different participants, including government and citizens. तो स्मार्ट गवर्नेंस क्या करती है, डेटा को यूज करती है, एविडेंस एंड जितने भी अदर रिसोर्सेज है उनका यूज करके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकती है एंड ऑल्सो द कंप्लायंस टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द सिटीजंस। नेक्स्ट इज ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। सी, वी हैव लॉन्ग गॉट यूज्ड टू द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। जैसे कि स्मार्टफोन यूजर क्या करता है, डिजिटल असिस्टेंट को आज पूछता है कि वेदर पूछता है कि क्या वेदर जो है आगे होने वाला है, एंड देन इट रिप्लाइज इन रिटर्न। इस तरीके से एट होम घर पे ह्यूमन वॉइस थर्मोस्टेट्स को कंट्रोल करती है या इंटेलिजेंट स्पीकर को कमांड करती है टू प्ले अ सॉन्ग, राइट। तो द फ्यू जेस्चर्स, कुछ फ्यू जेस्चर्स हैं आपके स्मार्टफोन टच स्क्रीन पर जो कि एनफ है फोटोज को व्यू करने के लिए फ्रॉम केन्या, एंड हर एक इंडिविजुअल पिक्चर्स को एनलार्ज भी करता है। चैटबोट्स ऑटोमेटिक डायलॉग्स कंडक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ इन मैसेंजर्स। इंडस्ट्रीज में जो इंजीनियर्स हैं वो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस का यूज करते हैं टू अनेबल देम कि वो प्लान फैक्ट्री बिल्डिंग्स में वॉक कर सकें। एंड इन सभी के पॉसिबल होने के लिए आपको ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड बेसिकली यही है जो वर्क कर पाता है। तो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन यानी कि HMI क्या है, ये है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ मशीन वाया यूजर इंटरफेस। एक ह्यूमन एंड मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होता है यूजर इंटरफेस के थ्रू, दैट इज नोन एज HMI। तो HMI एक इंटरफेस है जो ह्यूमंस को अलाउ करता है कि आप मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल एस्पेक्ट्स कुड बी अ मशीन विद टच डिस्प्ले, अ पुश बटन, अ मोबाइल डिवाइस और अ कंप्यूटर विद अ कीपैड। अब इस इंटरफेस के अंदर स्टूडेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलाउ करते हैं यूजर को कि वो अपने इनपुट्स को ट्रांसलेट करें एज अ सिग्नल्स फॉर मशीन्स, एंड इन टर्न वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, मिलिट्री, मेडिकल एक्सेट्रा। ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस हेल्प करते हैं ह्यूमंस को इंटीग्रेट करने में इनटू द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। तो अब कैसे ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन वर्क करता है, तो ये डिवाइसेस या तो डायरेक्टली कंट्रोल करी जाती हैं, राइट। यूजर क्या करेगा, अपने स्मार्टफोन स्क्रीन को टच करेगा या एक वर्बल कमांड इशू कर सकता है, या फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट द पीपल वांट, लोगों को क्या चाहिए। ठीक, जैसे कि चैटबोट फॉर इंस्टेंट ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है कस्टमर्स की रिक्वेस्ट के लिए, एंड इट कीप्स ऑन लर्निंग, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ HMI। ओके, नाउ अबाउट चैटबोट, तो चैटबोट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है ह्यूमन यूजर्स के साथ कॉन्वर्सेशन को सिमुलेट करने के लिए, स्पेशली ओवर द इंटरनेट। तो चैटबोट एक असिस्टेंट है जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे साथ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। वर्चुअल कंपेनियन है जो कि आपको वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस या इंस्टेंट मैसेंजर्स तक इंटीग्रेट करेगा एंड एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने कस्टमर्स के साथ क्लोजली कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसा जो ये चैटबॉट होता है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है कम्युनिकेशन का विद द यूजर्स। नाउ 3 डोमेन्स, AI के 3 मेन डोमेन्स होते हैं, दैट इज डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा। तो स्टूडेंट्स, व्हाइल द AI सिनेरियो जब आपके टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल कंप्यूटेशनल पावर को हाईलाइट करते हैं, तब जो प्रैक्टिकल इफेक्टिव एप्लीकेशंस हैं वो डेटा के साथ स्टार्ट होंगे। इंडीड डेटा आपका फाउंडेशनल एलिमेंट है जो AI को इतना पावरफुल बनाता है, एंड दैट्स द रीजन कि क्यों गूगल, फेसबुक एंड अमेजोन आपके लीडर्स हैं इन AI, बिकॉज इनके पास टन्स ऑफ डेटा है क्रंच करने के लिए।
बाकी सारी कंपनीज जो है सेम टाइप ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सेस कर रही हैं, लेकिन उनके पास इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है कि वो उसे यूज एंड अप्लाई कर सके। सेकेंड वी हैव कंप्यूटर विजन, सीवी। कंप्यूटर विजन एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही, जो कंप्यूटर्स को ट्रेन करता है टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो डिजिटल इमेजेस का यूज करके फ्रॉम द कैमराज एंड वीडियोस एंड डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज करके मशीन्स एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करती हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करती हैं एंड देन रिएक्ट टू व्हाट दे सी। सो ऐसा करने के लिए जो फील्ड है उसके अंदर एक्टिविटीज इंक्लूड करी जाती है, लाइक प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमेजेस और विजुअल डेटा। तो द नीड, जो नीड है विजन को और इनकॉर्पोरेट करने के लिए, द नीड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग विजन कैपेबिलिटी कहाँ, इन द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, वो आपकी डेवलप होती है एंड डिप्लॉय की जाती है इंडस्ट्री में, विच हैज इंक्रीज एट अ नोटिसेबल स्पेस। तो एप्लीकेशन जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, रिकॉग्निशन, सर्विलेंस सिस्टम, एक्टिविटी रिकॉग्निशन, इमेज इंटरप्रिटेशन, ये सारी क्या है एप्लीकेशंस काफी डिमांड में है एंड इस नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रेमेंडस रिसर्च जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनगोइंग है। थर्ड वी हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। तो ये अदर एरिया है एनएलपी एंड एट द वेरी कोर एनएलपी का मतलब होता है कंप्यूटर्स को अनेबल करना कि वो जो भी नेचुरल लैंग्वेज इनपुट के अंदर बोला या लिखा गया है उस टेक्स्ट को समझ सके। अब एनएलपी की जो रेंज है उसके अंदर किसे इंक्लूड किया जाता है, सेंटेंसेस को नेचुरल लैंग्वेजेस में जनरेट करना बाय द कंप्यूटर्स जस्ट लाइक वी ह्यूमंस डू। नाउ स्कोप ऑफ इंटीग्रेशन, कंप्यूटर विजन के जो स्कोप है, इंटीग्रेशन का स्कोप है, एनएलपी का स्कोप है, उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो दो टास्क एक नंबर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स के अंदर, इंक्लूडिंग सी इन द स्फीयर ऑफ डिजाइनिंग ऑफ होम, क्लोथ, ज्वेलरी और सिमिलर आइटम्स। जो कस्टमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को वर्बली या रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा एंड इस डिस्क्रिप्शन को ऑटोमेटिकली इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। अब कंप्यूटर विजन को ट्रेन किया जाता है कि वो सबटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, इमेज को और डिटेल के अंदर देखे कि वो ह्यूमन स्पेशलिस्ट के साथ उसे कंपेयर कर सके। फिर उसके बाद साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना स्पीच और टेक्स्ट के अंदर, सो दैट जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उन्हें हेल्प मिल सके एंड उनका बेटर इंटीग्रेशन हो पाए इनटू द सोसाइटी। उसके बाद मेकिंग अ सिस्टम जो कि सराउंडिंग को देखेगा एंड एक स्पोकन डिस्क्रिप्शन जो है सेम उस सराउंडिंग के बारे में क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। इट कुड बी यूज्ड बाय द ब्लाइंड पीपल ऑल्सो। So before we go further, let us understand about machine learning and data analytics, जो कि आपकी AI applications ही हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है, ये लर्निंग है जहाँ पे मशीन्स आपकी खुद से लर्न कर सकती हैं विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड। ये एक एप्लीकेशन है AI की जो सिस्टम को उस एबिलिटी को प्रोवाइड करेगा कि वो ऑटोमेटिकली लर्न करता है एंड अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करता है। मशीन लर्निंग मल्टीपल फील्ड्स में एंड इंडस्ट्रीज में यूज करी जा रही है। फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज प्रोसेसिंग, प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, लर्निंग एसोसिएशन, रिग्रेशन एक्सेट्रा। डेटा एनालिटिक्स नेचुरली लीड करता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए, जिसमें वो कलेक्टेड डेटा का यूज करेगा टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन। ऑलराइट, प्रेडिक्शंस आपके हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन पे रिलाई करते हैं टू क्वेरी द डेटा, वैलिडेट पैटर्न्स, क्रिएट एंड देन टेस्ट द अजम्पशंस। सो डेटा एनालिटिक्स के एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। नंबर 1, फ्रॉड मैनेजमेंट रिपोर्ट, जो कि जनरली बैंकिंग सेक्टर्स में यूज करी जाती है। क्या फाइंड करने के लिए, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस, हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर किसी अकाउंट में किया गया है, सो ऑन, उन सबको फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड, लाइव ट्रैकिंग रिपोर्ट, जो कि जनरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स यूज करते हैं, लाइक मेरू, ओला, उबेर एंड मेगा। क्या करने के लिए, व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए, कस्टमर की रिक्वेस्ट, पेमेंट मैनेजमेंट, इमरजेंसी अलर्ट एंड ऑल्सो जो डेली नीड्स या रेवेन्यूज है उनको फाइंड करने के लिए। थर्ड, सेल्स रिपोर्ट एंड फ्यूचर टारगेट एंड गोल एनालिसिस। ये भी मोस्टली सभी सेक्टर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं अपनी सेल्स रेवेन्यूज को एनालाइज करने के लिए, द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द फ्यूचर टारगेट एंड सो ऑन। ऑलराइट, चलो, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood the very brief description of the AI, artificial intelligence.
Now, we will meet you very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.